everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एडवांस इंग्लिश वर्ड्स। अब इंग्लिश वर्ड सीखने से, वोकैबुलरी एक्सपेंड करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है। जब हमारी वोकैबुलरी स्पेंड होगी तो हम और भी क्लियरली, प्रिसाइसली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अ वाइडर रेंज ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम बुक्स, आर्टिकल्स टू कॉन्वर्सेशन एंड लेक्चर्स, and it will make it easier to comprehend complex material. It will increase our confidence, since knowing more words boosts your confidence in using English. So you won't be limited to small vocabulary. You will be having better reading and writing skills. So guys, if you want to learn some advanced English words, keep watching this video till the very end. हमारा पहला वर्ड है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी यानी सहज संयोग। इसका मतलब होता है द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। जब हमारे साथ कोई सुखद घटना घटती है, जब हमारे साथ बाई लक कोई अच्छा काम हो जाता है, संयोगवश हमें कोई मूल्यवान चीज़ प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पुराने दोस्त का इस भीड़ भाड़ वाले शहर में मिलना एक सहज संयोग था। फाइंडिंग माई ओल्ड फ्रेंड इन द मिडल ऑफ अ क्राउडेड सिटी वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। प्योर सेरेंडिपिटी यानी बाई लक कोई अच्छा काम हो गया। ऑलराइट, देन वी हैव एफेमेरल। एफेमेरल यानी क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो घटना बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है, अल्पकाल के लिए, कुछ क्षण भर के लिए, उसे हम एफेमेरल कहते हैं। एफेमेरल। चलिए यूज़ करते हैं इसे एक सेंटेंस में। सूर्यास्त की सुंदरता क्षणिक है लेकिन अविस्मरणीय है। यानी जो सनसेट होता है वो बड़े ही थोड़े टाइम के लिए होता हो, लेकिन जो उसकी सुंदरता होती है उसे आसानी से भूला नहीं जा सकता। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज़ एफेमेरल बट अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल यानी जिसको भूलना आसान ना हो। लूमिनस। लूमिनस यानी प्रकाशमान, गिविंग ऑफ लाइट, ब्राइट और रेडियंट। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेडियंट हो, बहुत ज़्यादा प्रकाशमान हो, प्रकाश देती हो, उसे हम इंग्लिश में लूमिनस कहते हैं। ऑलराइट, लूमिनस। यूज़ करते हैं इसे एक सेंटेंस में। रात के आसमान में तारे प्रकाशमान थे। द स्टार्स वर लूमिनस इन द क्लियर नाइट स्काई। रात में जो तारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडियंट लगते हैं, तो हम कहेंगे द स्टार्स वर लूमिनस इन द क्लियर नाइट स्काई। सॉलिट्यूड यानी एकांत। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन ऑफ्टन बाय चॉइस। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, लेकिन अच्छा लगने वाला, जिसे लोग बाय चॉइस पसंद करते हैं। ओके, जब हम अपनी मर्जी से अकेला रहना चाहते हैं उसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने पहाड़ों में एकांत का आनंद लिया जो शहर की हलचल से दूर था। He enjoyed the solitude of the mountains far away from the bustle of the city. Bustle of the city यानी शहर की हलचल। Next word we have is serene. Serene यानी शांत, calm, peaceful and untroubled। जो एकदम शांत हो, गंभीर हो, worried by nothing, एकदम रिलैक्स, उसे हम serene कहते हैं। चलिए सीखते हैं इसे एक सेंटेंस की मदद से। सुबह के समय झील बहुत शांत थी। द लेक वॉज सो सीरीन एट डॉन। डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग। द लेक वॉज सो सीरीन मतलब एकदम शांत झील थी, कोई हलचल नहीं थी। द लेक वॉज सो सीरीन एट डॉन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ज़ेफ़ा। ज़ेफ़ा, इसका मतलब होता है मंद पवन। अ जेंटल माइल्ड ब्रीज, एकदम हल्की सी हवा होती है, उसे हम ज़ेफ़ा कहते हैं।
एक हल्की मंद पवन खेतों से गुजर रही थी जो गर्मी को ठंडा कर रही थी। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ सॉफ्ट ज़ेफा ब्लू अक्रॉस द फील्ड कूलिंग द वार्म समर एयर। अ सॉफ्ट ज़ेफा blew across the field. Next interesting word we have quixotic. Quixotic इसका मतलब होता है अवास्तविक, unreal, extremely idealistic, unrealistic and impractical. मतलब जो सोचने में तो अच्छी हो लेकिन उसका वास्तविक से कोई नाता ना हो, उसे रियलिस्टिक नहीं बोल सकते, एकदम इम्प्रैक्टिकल चीज़, उसे हम क्विक्सोटिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया को बदलने का उसका अवास्तविक सपना कई लोगों को असंभव लगा। His quixotic dreams of changing the world seemed impossible to many. Alright, quixotic यानी अवास्तविक, जो सोचने में एकदम आइडियलिस्टिक हो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई मतलब नहीं है। Well, this was the end of today's video. I hope you learned some useful English words today. Keep using them in your daily life. I'll be back with a new video. Till then, you guys keep learning and take care.